हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि बस बाकी लोग जुड़ सके दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं थ्योरम को। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है कि इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? होल्स नंबर। चलिए आइए तो हम देखते हैं क्या होल्स नंबर। अब होल्स नंबर क्या होते हैं? 0 along with all नेचुरल नंबर आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। इन्हें हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब उसी नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो को भी उसमें ले लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? होल्स नंबर कहते हैं। तो होल्स नंबर क्या होता है? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर क्या कहलाते हैं? होल्स नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर जिसे हम कैपिटल I या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम -3 -2 -1, ठीक है, जीरो से लेकर, जब हम इसी होल्स नंबर में माइनस वाले जो नंबर होते हैं, माइनस वाले जो इन पूर्णांक होते हैं, उन्हें भी जब हम सम्मिलित कर लेते हैं, यानी -1 से लेकर के -2 -3 -4, इस तरह से इनफाइनाइट, और 0 और 1 से लेकर के 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो इन सब को मिलाकर के इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल I या कैपिटल Z से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब आएंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें मिला करके क्या कहते हैं? उन्हें रियल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। ऐसा रियल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो, और जो Q है वह जीरो के बराबर न हो, तो ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेड एज ए रेशनल नंबर। तो सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 5 क्या है? 5 जो है एक एक रियल नंबर है, लेकिन इसके बटे वहाँ हम लिख सकते हैं जो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है। और 1 क्या है? जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम 5 को क्या बोल सकते हैं? 5 को बोल सकते हैं 5 एक रेशनल नंबर है। दूसरा इरेशनल नंबर को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। ऐसा रियल नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और जो जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जो है कि रियल नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लिख दिए कि 4.1
जीरो 1 0 0 1 0 0 0 1। ये जो है कि क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग फॉर्म में है, इसलिए इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक होता है कि अगर हम लिखें 1 4 1 4 1 तो इसे तो रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में, इसे हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और दो अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता, जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता है, जैसे अंडर रूट 5 हो जाता है, ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट 4 की बात करें तो अंडर रूट 4 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 2/1, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके इरेशनल नंबर। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आइए अब इसे हम मिटाते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं। अब अगला हमारा हेडिंग होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, greater than 1, greater than 1, which are divisible, which are divisible, which are divisible by 1, which are divisible by 1, and the number itself, and the number, and the number itself, and the number itself are called, are called prime, are called prime numbers, prime numbers। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 2 फैक्टर, प्राइम नंबर है 2 फैक्टर,
I one and the number itself for example 2 3 5 7 and 11 एक्सेट्रा। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाई वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम ऐसा नेचुरल नंबर जो वन से बड़ा हो और जो वन और खुद से ही डिवाइड हो, वन और खुद के अलावा और किसी दूसरे नंबर से न डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। वन एंड द नंबर इटसेल्फ फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7, जैसे 2 क्या है? 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 3 जो है 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 5 जो है 5 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह एक चीज़ और जानने वाली बात है, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। वन इज नॉट ए प्राइम नंबर as it has only one factor। एक चीज और जानने वाली बात है कि वन जो है प्राइम नंबर नहीं है। वन को हम प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इट हैज ओनली वन फैक्टर, इसके पास केवल एक ही फैक्टर है, क्या? वन के अलावा और कोई फैक्टर है क्या? नहीं। इसलिए हम वन को प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। जिनके वन और खुद के अलावा एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिनका वन और खुद के अलावा भी और भी फैक्टर होते हैं, उनमें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन? द नेचुरल नंबर्स which are divisible by one itself and any other numbers number are numbers are called composite numbers। For example 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा। देखिए कंपोजिट नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई वन, जो वन से डिवाइड हो, इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो, एंड एनी अदर नंबर और भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 ले लो तो 4 किससे डिवाइड है? 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, इसलिए 4 को क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। 8 ले लीजिए,
8, 8 क्या है, 8 जो है कि 1 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, इसलिए हम 8 को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक से अधिक फैक्टर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि वन इज नाइदर, वन इज नाइदर, वन इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। वन क्या, वन न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। वन जो है न तो प्राइम नंबर बोलते हैं न ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं, न तो इन्हें प्राइम, वन को न तो प्राइम के श्रेणी में रखते हैं न ही कंपोजिट की श्रेणी में रखते हैं, तो इस कन्फ्यूजन में न रहिएगा। चलिए अब हम थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं कि थ्योरम क्या है। सबसे पहले हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 1.1 है यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये थ्योरम फर्स्ट है। इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स and positive integers a and b, there exists unique, there exists unique integers q and r satisfying, q and r satisfying, q and r satisfying a बराबर बी क्यू प्लस आर बी। देखिए थ्योरम फर्स्ट कहता है कि मान लीजिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ए है एंड बी देयर एग्जिस्ट, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ये दोनों कैसे इंटीजर्स हैं, यूनिक इंटीजर्स हैं, क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, और क्यू एंड आर इसको सेटिस्फाइंग करता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जो है आर जो है जीरो के बराबर हो गया, जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये कहानी समझ नहीं आई होगी, हम बताते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंट बराबर डिवीजर प्लस क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये क्या मान लिया, डिविडेंड को क्या मान लिया, डिविडेंड को माना ए है, डिविजर को क्या माना है, बी मान लिया, और क्वेसेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से, और रिमाइंडर को आर से। तो डिविडेंड बराबर डिवीजर प्लस क्वेसेंट प्लस क्या हो गया, नहीं, डिविडेंड ए बराबर डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। आर क्या है, आर जो है जीरो से बड़ा, इसको भी समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने 10 लिया, 10 में हमने 3 से भाग दिया, तो 3 3 जा 9, घटाएंगे 1 आ गया। तो जो 3 से भाग दिया, 3 से जो भाग दिया, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर देखो 10 क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट बराबर डिवीजर, डिवीजर क्या है 3, डिवीजर इंटू क्वेसेंट, क्वेसेंट क्या है 3 है, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1, 1। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जीरो के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के नहीं, जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन क्वेसेंट जो 3 है, क्वेसेंट उससे हमेशा छोटा रहेगा, 3 से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। समझ में आया, ये चीज़ें कह रहा है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गई है। अब आगे देखिए, लेट अस सी, चलिए अब इतना हो गया, तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम बताते हैं। चलिए अभी इस थ्योरम को और समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, तब जाके क्लियर होगा। थ्योरम 1.1, THEOREM, थ्योरम 1.1। अब एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। अब हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे कार्य करता है। मान लीजिए जो हमने नंबर लिया 455 एंड 42, तो ये तो तुम्हारा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे, 455 में हम 42 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 1 बार में जाएगा 42, माइनस करेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ क्या करेंगे 5 उतारेंगे, तो फिर ये क्या होगा, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में ले जाओ तो 0 आएगा, हटाओगे फिर 35 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए बी है तो लिखेंगे 45 बी बराबर, तो किस में वाला लगेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमने किसको मारा 45 को, तो ए बराबर बी, बी क्या है 42 है, क्यू क्या है, क्यू आपका ए है, क्यू क्या है 10 आया, प्लस आर क्या है, आर आपका ए हो गया रिमाइंडर 35। लेकिन ये चीज़ें यहीं पर नहीं ख़त्म होती, ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि रिमाइंडर जीरो न आ जाए। यही जो है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा का नियम होता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, इसकी मदद से एचसीएफ भी फाइंड किया जाता है। अभी आगे बताएंगे आप लोग। अब अगेन जो यहाँ पर आपका आया है 35, इसी 35 से भाग देंगे किसमें, 42 में, किसमें भाग देंगे 42 में। अब 42 में भाग देंगे तो 35 कौन जा 35, घटाएंगे तो 7 आएगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 42 ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, ए क्या है 42 है और बी क्या है 35 है, क्यू क्या है 1 आया और रिमाइंडर क्या है 7 आया। अब आगे अगेन 7 से हम किस में भाग देंगे, 35 में देंगे, तो 7 5 जा 35, घटाने पे क्या आ गया रिमाइंडर 0। बस यहाँ तक समाप्त हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, अब छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, बी क्यू, बी क्या है, ए क्या है, ए है 35, बी क्या है 7, बी क्यू, क्यू क्या है वो 5 आया, प्लस रिमाइंडर क्या आया 0 आया, यहीं पर छोड़ देंगे। जो लास्ट वाले का जिसके लिए रिमाइंडर 0 आ गया, उसका जो क्वेश्चन जो
डिवीजर है वही डिवीजर को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ भी उसे बोलते हैं। जो डिवीजर, जो लास्ट वाला डिवीजर जो जिसके लिए रिमाइंडर क्या है, जीरो है, तो उसी डिवीजर को हम क्या कहेंगे, एचसीएफ भी कहा जाता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.2 फंडामेंटल, ये क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ algorithm, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम 1.2 क्या है, थ्योरम 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर्स, every composite number can be expressed factorized as a product, as a product, as a product of primes, of primes, and this factorization and this and this factorization and this factorization and this factorization is unique, is unique, is unique apart from the order in which the prime factors occur। चलिए इसको समझते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या कहता है। थ्योरम 1.2 देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर्स, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उन्हें एक्सप्रेस फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें एक प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और वो एक फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में है, इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, जरूरी नहीं है कि वह एक ऑर्डर में ही हों। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, जैसे मान लीजिए 10, इस 10 को फैक्टर करिए तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इस 10 का कितना फैक्टर आया, 2, 2 × 5।
इसी को हम दूसरे ऑर्डर में लिख सकते हैं। मान लीजिए 10, हम सबसे पहले इसको किससे काट दें, 5 से काट दें, 5 टू जा 10, 2 1 जा 2। तो इसी के भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 बराबर 5 इंटू 2। तो आर्डर का कोई मतलब नहीं होता, आर्डर का कोई भी मतलब नहीं होता। देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, मान लीजिए 10 कोई कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड, इन्हें हम फैक्टराइज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और एक फैक्टराइजेशन कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। देखो 2 और 5 दोनों प्राइम है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये दोनों यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द आर्डर, जरूरी नहीं है कि वह एक आर्डर में ही हो, आर्डर भी इन्हें चेंज की जा सकती है। यही थ्योरम 1.2 का था, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे। अब एग्जाम्पल के द्वारा इस थ्योरम को समझा जाएगा। चलिए आइए, ये क्या था, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नंबर लिए 32760, तो इसका आप क्या करिए, फैक्टर करिए 32760। तो ये नंबर देखिए लास्ट में 0 है, तो 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। और अगर जोड़ने पर वो 3 से कट जा रहा है, अगर डिजिट का सम भी 3 से कट जा रहा है तो वो 3 से भी कट जाएगा, 3 2 5 7, हाँ 3 से भी कट जाएगा क्योंकि डिजिट का सम भी 3 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, जरूरी नहीं 2 से काटे, 5 से भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बचा 16 और 2 8 जा 16, 0 उधर गया। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचा 18 होगा, 2 9 जा 18, 0 अभी 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, यहाँ 1 में 0 बढ़ाएंगे 19, 2 9 जा 18, 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब यह किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 19 हो गया, 3 6 जा 18, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 4, हाँ अभी भी 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 हो जा 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब ये 13 से कट जाएगा, 13। अब जो है ना हम इसको 13 से भी काट सकते हैं, 13 से काटेंगे 7 बार, फिर 7 से काटने का क्रम का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या फैक्टर आ गया, 30,760। इसका फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, ये आ गया इसका फैक्टर। तो यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर के जितने फैक्टर हैं ये सब एक प्राइम नंबर है। देखिए सब प्राइम नंबर है और एक यूनिक नंबर, ठीक है, एक यूनिक नंबर भी है। तो ये रहा आप लोगों का थ्योरम 1.2। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक लाल बटन का होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करें, उसको दबा दीजिए। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें नहीं, जो नहीं सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें वो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिन अपने दोस्तों को बताएं वीडियो उन्हें शेयर करें, क्योंकि ये क्लास 10th का है। अपने दोस्तों में इन्हें शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ सकें दोस्तों। धन्यवाद।